आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा लेके आया हूँ जिसके पास काफ़ी हिस्टोरिकल डेटा है। इट मीन्स कि 20 से 25 साल का आंकड़ा कैसा दिख रहा है वो मैं आज आपके सामने डेटा रखूँ। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो करीबन 20 से 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं और वैसे म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न बना है अभी तक, वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे एलएसएस कैटेगरी से कुछ फंड रखूँगा और उसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इतने सारे कैटेगरी में से 20 से 25 साल में कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिए। उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने आंकड़े ये भी रखूँगा कि जो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न बने हैं, जी हाँ, वहाँ पे अगर मैं 500 रुपये का SIP, स्टेप अप SIP करूँ तो आंकड़े अभी तक कितने देखने को मिलते हैं। लमसम का भी कैलकुलेशन रखूँगा कि 20,000 के लमसम के साथ आज कितना वैल्यू देखने को मिलता है 20 और 25 साल में। और इस आंकड़ों से कई ऐसे इन्वेस्टर ये जो सोचते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड से पैसा बन सकता है, तो काफ़ी बड़ा सीख मिल सकता है कि जी हाँ, म्यूचुअल फंड से एक बहुत बड़ा फिगर तैयार हो सकता है। लेकिन कैसे, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले 20 से 25 साल के आंकड़ों के बेसिस पे, जी हाँ, जो सबसे पुराने फंड है वैसे म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा मैं रखूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की बात करूँ, दिसंबर 1993 का लॉन्च डेट है और CAGR सिंस लॉन्च का देखने को मिल रहा है 18 से 19%। ठीक वैसे HDFC लार्ज के फंड का आप देख सकते हो, जो कि पहले HDFC टॉप 100 फंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे 1996 का फंड है ये, सितंबर 1996, और CAGR जो अभी तक देखने को मिल रहा है वो 18 से 19% का है। टाटा लार्ज के फंड की बात करूं, जो पहले टाटा प्योर इक्विटी के नाम से जाना जाता था, मई 1998 का लॉन्च डेट है और करीबन यहाँ भी 18 से 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जेम लार्ज के फंड, जो पहले जेम इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था, अप्रैल 1995 का लॉन्च डेट है और 9 से 10% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज के फंड की बात करूं, जो LIC म्यूचुअल फंड ग्रोथ के नाम से पहले जाना जाता था, मार्च 1998 का ये लॉन्च डेट देखने को मिल रहा है और 10 से 11% का रिटर्न है। टॉरस लार्ज के फंड का भी यहाँ पे 10 से 11% का रिटर्न है। फरवरी 1995 का यहाँ पे लॉन्च डेट देखने को मिल रहा है। दूसरे कैटेगरी की बात करता हूँ, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करूँ तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में जुलाई 1998 में लॉन्च ईयर देखने को मिल रहा है और CAGR की बात करूँ तो यहाँ 18 से 19% का CAGR है। आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1990 के आसपास का ये लॉन्च ईयर है और करीबन 16 से 17% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। DSP लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 17 से 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए अब मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में आप देख सकते हो 20 से 25 साल का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में अक्टूबर 1995 का लॉन्च डेट है और CAGR 22 से 23% देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड जो है ये दिसंबर 1993 का यहाँ पे लॉन्च डेट देखने को मिल रहा है और 19 से 20% का CAGR यहाँ पे देखने को मिला। टाटा मिड कैप फंड की बात करूँ, जुलाई 1994 और 12 से 13% का रिटर्न है। टॉरस मिड कैप फंड में यहाँ सितंबर 1994 का लॉन्च डेट है और 8 से 9% का ऑन द एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये कुछ मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं जो लंबे समय में यहाँ पे 20 से 25 साल में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त 1998 को लॉन्च हुआ, 21 से 22% का रिटर्न है, ये CAGR रिटर्न है। HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहाँ पे जनवरी 1995 से 18 से 19% का CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करूं, सितंबर 1994 से 17 से 18% का एक CAGR है। टॉरस फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे जनवरी 1994 में 10 से 11% का CAGR है। LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप में 1998 से लेके अब तक 9 से 10% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं ELSS कैटेगरी का आंकड़ा आपके सामने रखूं,
फ्रैंकलिन इंडिया जो टैक्स शील्ड है अप्रैल 1999 से 19% का रिटर्न CAGR मेंटेन कर रहा है। HDFC टैक्स सेवर मार्च 1996 से 17% का CAGR मेंटेन कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 की बात करूं 1996 से 20% का रिटर्न मेंटेन कर रहा है। ICICI प्रूडेंशियल ELSS टैक्स प्लान का 17% का यहाँ पे CAGR देखने को मिल रहा है। अब ये जितने मैंने आंकड़े रखे हैं इसमें अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बना है ये भी मैं आपके सामने विश्लेषण रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में करीबन 21 से 22% का CAGR है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में यहाँ पे 22 से 23, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में 18 से 19 और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पे 18 से 19% का यहाँ पे CAGR देखने को मिल रहा है। ये 4 ऐसे फंड हैं जो अगर 20 से 25 साल का आंकड़ा देखूं तो इसमें हाईएस्ट CAGR देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो ये कोई एडवाइस नहीं है कि आपको ऐसे फंड्स को फोकस करना चाहिए और ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि 20-25 साल में अगर कोई अच्छा CAGR मेंटेन करके दे रहा तो आगे भी देगा। ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मान लो जो फंड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जैसे ये जो 4 फंड्स है, अगर आप 20,000 का लमसम उस समय कर दिए होते, लॉन्च डेट की समय की बात कर रहा हूँ, तो आंकड़ों में क्या मजबूती देखने को मिलता वो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 20,000 के लमसम के साथ आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिलता वो 20,000 का वैल्यू 24 से 25 लाख हो जाता आज के डेट में। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की बात करूँ तो 20,000 का जो यहाँ पे है वो करीबन 31 से 32 लाख का वैल्यू देखने को मिलता। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में यही जो है 20,000 का लमसम 15 से 16 लाख का वैल्यू शो करता और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 18 से 19% के रिटर्न के साथ CAGR जो है वो 15 से 16 लाख के बीच में आंकड़ा शो करता। तो आप देख सकते हो एक 20,000 के लमसम के साथ अभी जो वैल्यू देखने को मिलता वो 24 से 25 लाख आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में यहाँ पे 31 लाख। अब मैं जो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ जो ये 4 फंड हैं जिसमें लंबे समय में बहुत ज़्यादा अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है, हिस्टोरिकल डाटा इनके पास काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं 500 रुपये का SIP करता वो भी स्टेप अप SIP, इट मीन्स कि हर साल 10% अगर मैं इंक्रीज़ करता तो कितना पैसा बनता हुआ देखने को मिलता। आपके सामने आंकड़े हैं आप देख सकते हो। देखो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 500 रुपये का स्टेप अप SIP जो 10% का स्टेप अप SIP है उसके साथ आज के रेट में 65 से 66 लाख का वैल्यू देखने को मिलता। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की बात करूं तो वही 500 रुपये के SIP के साथ प्लस 10% स्टेपअप के साथ यहाँ पे 77 से 78 लाख का वैल्यू देखने को मिलता। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 500 रुपये के SIP के साथ प्लस 10% स्टेपअप 48 से 49 लाख का वैल्यू देखने को मिलता और HDFC फ्लेक्सी कैप में यही वैल्यू 48 के आसपास देखने को मिलता। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेपअप SIP में पैसा बनता हुआ देखने को मिला है वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में देखने को मिला है। तो एक बात ये भी आपको समझना पड़ेगा जो काफ़ी नए इन्वेस्टर हैं या जो ये सोच के बैठे हुए जिनका ये परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, ये देखो सबसे बड़े फंड्स है हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो, और काफ़ी लंबा समय है ऐसे फंड्स में। और आप देख सकते हो कि कैसे रिटर्न बना है। एक 500 रुपये का स्टेपअप SIP कितना पैसा बना के दिया, एक 20,000 का लमसम कितना बड़ा फंड वैल्यू तैयार करके दिया है। तो आने वाले समय में भी पैसा अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में बन सकता है, आपको समय देना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि 20 से 25 साल का आंकड़ा क्या है। अगर आपका लमसम इन्वेस्टमेंट बड़ा होता तो फंड का वैल्यू भी काफ़ी बड़ा देखने को मिलता। इस वीडियो को लेके आप क्या समझते हो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।